Hi everyone, welcome at Achievers Academy. This is part 7 of chapter 5, the fundamental unit of life. In this video, you are going to learn about lysosomes. इससे पहले हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडीज पढ़ रखा है. Now let's study about the lysosomes. सबसे पहले देखते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी. लाइसोसोम्स को सबसे पहले क्रिश्चियन डी दवे, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने इसको 1955 में रेड लिवर सेल्स में देखा था. तो सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था इसको? क्रिश्चियन डी दवे ने. अब ये वर्ड लाइसोसोम्स किन दो वर्ड से मिलकर बना है? ये मिलकर बना है लाइसिस प्लस सोमा. लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, किसी भी चीज़ को ब्रेक करना, तोड़ना. और सोमा का मतलब होता है बॉडी. मीन्स एक ऐसी बॉडी जो कि ब्रेक डाउन का फंक्शन करेगी और जो सब्सटेंसेस को ब्रेक करती है. सब्सटेंसेस ब्रेक होते हैं हमारे डाइजेशन में, डाइजेस्टिव सिस्टम में. जब हम ऑर्गेन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो हम ऑर्गेन्स की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं. और सेल में यदि कोई डाइजेशन में हेल्प करता है ऑर्गेनेल, दैट इज लाइसोसोम्स. और इसको हम सेल ऑर्गेनील बोलते हैं क्योंकि ये सब बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं. इनको हम ऑर्गेन वर्ड नहीं बोलते हैं. यहाँ पर हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? ऑर्गेनील्स. बिकॉज दीज ऑल ऑर्गेनील्स आर माइक्रोस्कोपिक. सेल इज इटसेल्फ माइक्रोस्कोपिक, यू कांट सी द सेल. एंड इन द सेम वे उसके भी अंदर जो छोटे छोटे ऑर्गेनील्स हैं. So these are the tiny sac-like structure. ये एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है. इफ यू सी, एंड here this is the lysosome. This one structure is lysosome. तो ये ऐसे छोटे छोटे स्फेरिकल sac-like स्ट्रक्चर्स होते हैं. sac मीन्स फिल्ड होते हैं. किस चीज़ से फिल्ड होते हैं? एंजाइम से. सो दीज आर द मोस्टली फाउंड इन एनिमल सेल्स. जनरली ये किस में पाए जाते हैं? एनिमल सेल्स में देखने को मिलते हैं. ये भी एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहते हैं और ये जनरली एनिमल सेल्स में मिलते हैं. लेकिन जब ये प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं तो इनको कहा गया है डिक्टियोसोम्स. इन प्लांट सेल्स दीज आर कॉल्ड डिक्टियोसोम्स और यू कैन से डिक्टायोसोम्स. इनमें एंजाइम्स होता है, ये डाइजेशन के काम आते हैं और इनमें एंजाइम्स होता है. ये एंजाइम्स कहाँ पर मैन्युफैक्चर होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंजाइम बनते हैं वही एंजाइम लाइसोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं फॉर द फंक्शनिंग. नाउ सी, दे सर्व एज द इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम. किस तरह से सर्व करते हैं? सेल के अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह से काम करते हैं और इसीलिए इनको डाइजेस्टिव बैग्स बोलते हैं. डाइजेस्टिव बैग्स मीन्स दे आर हेल्पिंग इन डाइजेशन. किस चीज़ का डाइजेशन में? जो भी फॉरेन मटेरियल सेल के अंदर आता है. और इसीलिए इनको लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल. इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल बोलते हैं. मीन्स जैसे आप गार्बेज को घर से हटाते हैं, उसी तरह से लाइसोसोम वेस्ट को सेल से हटाता है. इट डाइजेस्ट द फॉरेन मटेरियल, इट डाइजेस्ट एनी फॉरेन बॉडी विच एंटर्स इन द सेल. जो भी कोई फॉरेन मटेरियल फॉरेन बॉडी सेल में एंटर करते हैं ये उसको डाइजेस्ट कर देता है. कैसे डाइजेस्ट करता है? बिकॉज इट कंटेन्स द एंजाइम्स. इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं और उन एंजाइम्स की वजह से ये एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तरह से काम करता है सेल के अंदर. राइट. अब दे हेल्प टू कीप द सेल क्लीन. अब किस तरह से ये सेल को क्लीन करते हैं? बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल. हमने भी पढ़ लिया इस पॉइंट में. नेक्स्ट इज, इफ एनी टाइप ऑफ ब्रेक डाउन इज देयर इन सेल स्ट्रक्चर. सेल में किसी भी तरह का ब्रेक डाउन होगा या फिर सेल डैमेज हो जाती है, तब लाइसोसोम क्या करते हैं? लाइसोसोम बर्स्ट कर जाते हैं और जो एंजाइम बर्स्ट करने में निकलता है उसमें ये पूरा का पूरा सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं. तो इस तरह से क्या करते हैं? इस तरह से ये सेल को ईट कर लेते. दे ईट द होल सेल, दे डाइजेस्ट द होल सेल.
यदि कोई भी सेल डैमेज है, क्योंकि एक सेल डैमेज होगी तो वो दूसरे सेल्स को भी खराब करेगी, डैमेज करेगी, तो उस समय लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है, ये बर्स्ट करते हैं, और बर्स्ट करने में ये जो एंजाइम बाहर निकलता है उसी में उस सेल को ये दे ईट द सेल, दे डाइजेस्ट द ओन सेल। तो इस तरह से लाइसोसोम्स को हम सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। तो इनको डाइजेस्टिव बैग्स भी बोलते हैं बिकॉज दे डाइजेस्ट द फॉरेन मटेरियल। इनको सुसाइड बैग्स भी कहते हैं बिकॉज दे बर्स्ट एंड दे डाइजेस्ट द होल सेल, और जब होल सेल को डाइजेस्ट करते हैं तो खुद तो किल हो ही जाते हैं, तो इस दे डाई देमसेल्व्स ऑल्सो। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसका पूरा, कि जो लाइसोसोम्स हैं वो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, क्रिश्चियन डी दवे ने डिस्कवर किया था। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, और सोमा का मतलब होता है बॉडी, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले जो एंजाइम्स होते हैं, वहाँ जो एंजाइम बनते हैं वही एंजाइम इसमें स्टोर होते हैं। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सैक लाइक मीन्स बैग लाइक, जिसमें ये एंजाइम स्टोर करते हैं, और इन्हीं एंजाइम्स की वजह से ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। यदि कोई भी फॉरेन मटेरियल, फॉरेन बॉडी एंटर करती है सेल के अंदर, तो ये उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, एंड समटाइम्स यदि सेल डैमेज करती है तो ये सेल को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं, एंड दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ द सेल। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। देखते रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।